तेरी माँ का सुना है। अरे बताओ भी नाम लेकर किया है, बता दे। अरे सच सच बताओ। अरे बुआ, अरे बता के बात है, सच सच बता। मेरी नाक कट गई। अरे कट गई? कौन काटी? अरे मैं गई थी घूमने। उन दोनों ने मेरी नाक काट दी। अरे यहाँ खाने बहुत सुंदर थी। अरे निगोड़े, तू मेरे मजे ले रहा है। मजा? चल यहाँ से चल। मजा तो हुआ, तू लेने गई थी। ए हुआ मजा तो तू लेने गई थी ना? मैं जंगल में क्या गई थी? अभी बताती हूँ तेरे को। चल। ये कहाँ गई थी? अरे क्या बात तो बोल रहा था। भैया को बुलाओ। एक बात तब तो बोले। भैया को समाचार दो कि बहन सुरपंखा आई है। कौन आई है? सुरपंखा। कहाँ लगा? अरे क्या रावण की हो रही है? तो पूरा मतवानी है। मेरी नहीं और कल कौन सी भर्ती करी मैं तो? जमाने का तो बदलने के साथ लेफ्टिनेंट ये मारा। क्या शोर शराबा है? कट गई। कौन? कट गई। कटकरी हाँ। साइड में हो जा। पड़े तेरे आराम पर और जान पर खाक, तेरे जीते जी मेरी आज कट गई ना। बहन सुरपंखा, तेरी ये हालत किसने की है? मुझे जल्दी बदला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। जो पंचवटी में रहते हैं, रहते जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम।
हे भैया, दो लड़के राम और लक्ष्मण इस पंचवटी पर आए हुए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हुए हैं। मैं सैर करती हुई पंचवटी पर चली गई और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुम मेरा नाम लिया था भाई। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने मुझे गाली दी और मेरी नाक काट डाली। यहाँ आने से पहले रास्ते में खाटूश्याम के पास क्यों नहीं गई? गई थी भैया। क्या? सेना के साथ युद्ध किया उन्होंने, वीर गति को प्राप्त हो गए। खाटूश्याम, एक बहन तुम्हारा ये भाई उनकी भी नाक रखेगा। अरे नथियों से भेजे को निकाल, उनका मैं गाछ बना देगा। नारी की नाक उड़ाने से जग में नहीं नाक रहेगी। और अबला पर हाथ उठाने से जमती है ढाक नहीं। और मैं अभी नाक की सीध पकड़ राके पर उन्हें रगड़ दूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। अरे उन्हें यमपुर का नाका दिखला कर मैं नाकों चले चबा दूंगा। ये पृथ्वी और पाताल लोक मेरे ही दम से जीते हैं। जंगल में जाकर कोई देखे बकरी और शेर भैंसे मेरे एक घाटी पे पानी पीते हैं। बहरा, तू चिंता ना कर, तू महलों में आराम कर और मैं पंचवटी को जाता हूँ। तेरी इस कठिन नाक का बदला दोनों से चाहता हूँ। जाओ बहरा, आराम करो।
लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए पूरी लंका में उनसे योग्य कोई नहीं। मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण अब तक मेरे हाथे में चल रहा है। उसी दिन से हुआ इस कदम
मेरा कैसे राम के जानी निकलता है सब मेरा। अरे तू मुझे साफ साफ बतला, तू मेरा काम करेगा या नहीं? महाराज मेरी हालात को देखो, कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार मुझे जल्दी बता। महाराज उस समय का मोहल्लत फांसी वाले को मिलती है, मुझे छोड़ नहीं। मोहल्लत नहीं,
धरी, लेकिन राक्षस के हाथ से नहीं, भगवान के हाथ से। ये बिना बुलाए की आफत, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से हार, हाँ बेर मुझे आज तो बड़ा बेगम फंस गया। इधर तो ये राक्षस तलवार लेकर खड़ा और उधर वो राम जी के तीर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके हाथों से मरने के बजाय भगवान राम के हाथ से मर जाऊं तो मेरी मुक्ति तो हो। इधर पिटर क्या कर रहा है? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। महाराज मैं सोच रहा हूँ, सोचने दो, मरना तो है, मरते तो है सारी दुनिया, लेकिन मेरा मरना किसी और तरीके का है। महाराज ये बेजल मरना है। तू मानता है या नहीं? तो मानना पड़ा तू महाराज। मेरी नरमी का ज्यादा फायदा उठा रहा है। महाराज मैं आपकी नरमी का नहीं, आपके लड़का। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तू मेरे साथ चलेगा या नहीं? वरना महाराज आपकी हुक्म बदली करने की मेरी क्या पता। तूने मेरा कलेजा भाग भाग कर दिया। शाबाश, अब मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ। अरे तू सोने का मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर। आप ये काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। नहीं मामा, लेकिन क्या जरूरत है? नहीं, ये तेरे बगैर संभव नहीं। चल मामा चल, विलंब न कर। तो महाराज मेरे